हेलो साथियों, मैं डॉक्टर मोहम्मद खालिद अंसारी, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, मायरा हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर सेंटर। साथियों, आज मैं आपसे ब्लड प्रेशर से जुड़े 8 मिथ्स यानी भ्रांतियों के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले भ्रांति ये होती है अमूमन लोगों में कि हाई ब्लड प्रेशर कोई बड़ी बीमारी नहीं है, जबकि हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है जिसके तहत पेशेंट्स को स्ट्रोक हो सकता है, एमआई का खतरा बढ़ सकता है, आंखों की रोशनी कम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ ही साथ हाथों और पैरों की जो बड़ी नसें होती हैं वो सूख जाती हैं, उसको पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज कहते हैं। दूसरी भ्रांति ये होती है, लोग कहते हैं कि मतलब ये ब्लड प्रेशर ये अगर मेरी फैमिली में है तो मुझे होगा ही होगा। देखिए साथियों, ब्लड प्रेशर एक जेनेटिक प्रॉब्लम तो हो सकती है, पर साथ ही साथ अगर हम अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अब हम एक्टिविटी अपनी बढ़ा सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, हम मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं और योगा करते हैं, साथ ही साथ हम अपनी डाइट्स को जो इम्प्रूवमेंट लेते हैं, हम अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करते हैं, स्ट्रेस वगैरह नहीं लेते हैं हम, तो हम इस तरीके से हम अपने इस जेनेटिक प्रॉब्लम को भी हम छुटकारा पा सकते हैं। तीसरी प्रॉब्लम ये होती है, लोग कहते हैं कि उम्र के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है। साथियों, उम्र के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है ये कहीं तक सच है, पर अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर योगा करें, प्रॉपर डाइट का देखभाल करें, तो हम साथ ही साथ इन चीज़ों से हम ब्लड प्रेशर से छुटकारा पा सकते हैं। चौथी चीज़, कुछ लोग कहते हैं कि अगर मुझे ब्लड प्रेशर हुआ है तो मुझे इसका पता लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बॉडी को खाता रहता है, और जब ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो जाता है तो उसके कॉम्प्लिकेशन हमारे सामने आते हैं कि हमें एमआई का खतरा हो रहा है, हमारी किडनी फेल हो रही है, हमें धीरे धीरे दिखना धुंधला हो गया, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो हमें आफ्टर 40 ईयर की एज के बाद हमें अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलर चेकअप कराते रहना है, जिससे हम ये पता लगा सके कि हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तीसरी अगली बात, कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो नमक बहुत कम खाता हूँ, ठीक है, तो देखिए, या सेंधा नमक खाता हूँ या मैं काला नमक खाता हूँ, तो नमक होता है, हर नमक के अंदर सोडियम होता है, और जिस तरीके से हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर सोडियम से रेगुलेट होता है, तो अगर हम कई बार हम फ्राइड आइटम्स खाते हैं, हम चिप्स खाते हैं, हम अपना पकौड़ी खाते हैं, नमकीन खाते हैं, इनमें सब में नमक होता है। तो अगर हम अपने इस तरीके के नमक के सेवन को अगर हम रोकते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा बीपी कंट्रोल हो गया है तो अब मुझे दवा की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बीपी कंट्रोल हो गया है तो वो दवा से कंट्रोल हुआ है। अब आपको अपने डॉक्टर्स के पास जाना है और उससे अपनी डोज को एडजस्ट कराना है।